सुअर खाता हूं तो सुअर की तरह मारता भी हूं। नाम है ब्रजलाल मेरा, एक ऐसा अधिकारी जिसे न मरने का डर न सत्ताधारियों का खौफ। तभी तो कहते हैं ये यूपी का लाल ब्रजलाल है। आज वही अधिकारी फिर दहाड़ रहा है और बेखौफ पोल खोल रहा है आतंकियों के हिमायतियों की। आज फिर आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद जो समाजवादी मुखिया का बयान आया तो इस अधिकारी से रुका नहीं गया। फिर जो कहानी या सच्चाई बयान की उसको सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे कि सत्ता की लालच में ऐसा भी क्या कर सकते हैं नेता। तो सुनिए इन्हीं की जुबानी। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, वो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह यह पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। उसका प्रमाण है 26 जनवरी 93 में एसएसपी मेरठ था, पीएसी पिकेट पर हमला हुआ था, काल हुआ था। 26 जनवरी मुसलमान ना मनाए, मुसलमानों ने मनाया, मैं भी गया था। जैसे मैं घर आया धमाका हुआ, पीएसी पिकेट पर हमला हुआ। गाजियाबाद 41 बटालियन के हवलदार शर्मा मारे गए, कई लोग घायल हुए, दंगा होते होते बचा। पहली बार प्रदेश में आरडीएक्स, चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज प्लास्टिक ग्रेनेड बरामद हुए। 5-6 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट लगी। नेताजी 93 में पावर में आते हैं। 94 में इन्होंने अपनी तुष्टीकरण की निकृष्ट लेवल पर जा करके आतंकवादियों के केस वापस ले लिए थे। फिर अदालत ने वापस नहीं होने दिया, और फिर मैं डीआईजी आगरा था। 95-96 में गवाही देने गया था, सबको आजम कारावास हो गई। अखिलेश जी 23 नवंबर 2007 को यूपी के लखनऊ, फैजाबाद, बनारस की कचहरियों में हमले हुए थे। 15 लोग मारे गए, जिसमें काफी वकील थे। और उस समय ये लश्कर तैयबा का जो संगठन था उससे संबंधित था हुजी, उसके आतंकवादियों ने किया था। खालिद मुजाहिद जौनपुर मड़िया हूं और डॉक्टर तारिक कासमी आजमगढ़, ये गिरफ्तार हुए थे। आजम खां जैसे समाजवादी पार्टी सरकार आई, खुलेआम अखिलेश यादव और आजम खां देते रहे कि जो जेल में मुसलमान बंद हैं उनको हम वापस निकालेंगे। बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो अपराध करता है वो अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और उसी तहत इन्होंने आतंकवादियों के केसेस निकालना चाहे। बाराबंकी में जो गिरफ्तारी खालिद मुजाहिद तारिक कासमी की हुई, उसको अखिलेश जी ने वापस ले लिया था। फिर अदालत ने वापस नहीं होने दिया। इसी बीच में खालिद मुजाहिद तारिक कासमी फैजाबाद कोर्ट में गए, लौट रहे तो रास्ते में लू से खालिद मुजाहिद मर गया। और उसके मरने के बाद मेरे खिलाफ, और उस समय के डीजीपी विक्रम सिंह रहे, मैं तब रिटायर नहीं हुआ था, एडीजी सिविल डिफेंस था, हत्या का मुकदमा इसी बाराबंकी कोतवाली में 18 मई 2013 को अखिलेश ने कायम कराया था मेरे 42 पुलिसकर्मियों के साथ में। ये मैसेज दिया कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे प्यारे आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की। उस केस को भी अदालत ने वापस नहीं होने दिया। खालिद मुजाहिद तो मर गया, लेकिन तारिक कासमी को आजम कारावास की सजा हो गई। लखनऊ ब्लास्ट में हो गई, अयोध्या जो कचहरी में हुआ था उसमें ब्लास्ट हो गई, और गोरखपुर में इन्होंने मई में ब्लास्ट किया था 2007 में, उसमें भी आजम कारावास की सजा होगी। तो ये बेचारे आतंकवादी पालने वाले, जिहादी पालने वाले, अपराधी पालने वाले, तो इस पार्टी के डीएनए में है गुंडई। और अपने वोट बैंक के लिए, ये तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक राजनीति पर, किसी उस पर जा सकते हैं। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं। लखनऊ में जो सीए पर बवाल हुआ, दिल्ली में हुआ, मेरठ में हुआ, उन सब जगहों पर इन लोगों ने बवाल किए। पीएफआई उसके पीछे थी। उसका पॉलिटिकल संगठन था
वो 2012 में वो भी चुनाव लड़ रहा था, बैंड नहीं है, और अखिलेश जी के फेवर में बैठ गया था। और वही पीएफआई, जितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई इन सब का संबंध आतंकवादियों से है, और वो सब भी समाजवादी लोगों का पूरा संरक्षण पात्र है। 2012 से 17 अखिलेश सरकार रही उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आतंकवादी दिल्ली स्पेशल पुलिस ले जाती थी, एनआईए ले जाती थी, लेकिन इनके कार्यकाल में कोई भी आतंकवादी, अरे जब डीजी के खिलाफ मुकदमा कायम करोगे, रिटायर्ड डीजी के खिलाफ करोगे, एसपी के खिलाफ करोगे, तो किस इंस्पेक्टर, किस मातहत की हिम्मत है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा करे। यही हमारी एटीएस में चीफ रहा हूं 4.5 साल, इसको डिफंक्ट कर दिया अखिलेश यादव ने। और आज जो है जब एक बहुत अच्छा काम हुआ है तो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अपनी वोट बैंक, अपने वोट को तुष्ट करने के लिए हमें विश्वास नहीं है, शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।